Hello everyone, hope you all are doing good. So now I am here with a quick revision of Unit 1 of Education for Differently Abled. तो जैसे कि आपको पता ही है कि जो हमारे दो एग्ज़ाम्स हैं दोनों में छुट्टी नहीं है, ठीक है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी और आईसीटी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे ही हमारा ये डिफरेंटली एबल्ड का हमारा पेपर है, एक भी छुट्टी नहीं है। तो इसको क्या है, साइड बाय साइड इसकी क्विक रिवीजन चलेगी ताकि ये दोनों ही आपके कवर हो जाए, बिकॉज एक दिन में मेरे लिए भी देखो मुश्किल हो जाएगा आपको क्विक रिवीजन प्रोवाइड करना। तो इसलिए फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग आई एम प्रोवाइडिंग यू विद द क्विक रिवीजन। सो लेट्स स्टार्ट। इसका ए पार्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन, उसका कंसेप्ट, उसके मॉडल्स एंड उसका बैरियर्स क्या होता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, तो हम सबको पता है इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स टू इंक्लूड द चिल्ड्रंस फ्रॉम 6 to 14 ईयर ऑफ एज, और उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है। उन बच्चों को जो 6 से 14 साल की उम्र में है, ठीक है, उनको इंक्लूड करना, सभी बच्चों के साथ एक साथ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एक ही छत के नीचे पढ़ाना, उसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फैसिलिटीज़, हर एक बच्चे को प्रॉपर फैसिलिटीज़ देनी है। फॉर एग्जांपल जिस बच्चे को हियरिंग एड्स मतलब हियरिंग प्रॉब्लम है उसको हियरिंग एड्स देने हैं, जिसको विजुअल प्रॉब्लम है मतलब देखने में दिक्कत है तो उनको ब्रेल प्रोवाइड करने हैं, ठीक है जी। चिल्ड्रन विद और विदाउट डिसेबिलिटी बीइंग एबल टू लर्न इन कॉमन स्कूल्स। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, कोई भी बच्चा है चाहे वो डिसेबल्ड है चाहे वो नॉन डिसेबल्ड है, सबको एक कॉमन स्कूल में पढ़ाया जाएगा। नो वन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब किसी को भी एजुकेशन से मना नहीं करना, ठीक है। एवरीवन शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लर्न इन द कॉमन स्कूल, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि वो एक कॉमन स्कूल में कॉमन छत के नीचे पढ़ाई कर सके, राइट। देन कम्स द मॉडल्स। तो 5 तरह के मॉडल्स हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के, ठीक है। पहला मॉडल है हमारे पास टीम टीचिंग, फिर है फुल इंक्लूसिव मॉडल, ठीक है। पहले मैं बता देती हूँ, फुल इंक्लूजन मॉडल का मतलब होता है कि आपने जो ट्रेंड टीचर्स रखने हैं अलॉन्ग विद द नॉर्मल जो हमारे टीचर्स होते हैं स्कूल में, ट्रेंड टीचर्स रखने हैं, मतलब वो असिस्ट कर पाएँ उन बच्चों को जिनको डिसेबिलिटी है। टीम टीचिंग मॉडल मतलब दोनों ही टीचर्स, एक तो जो हमने स्पेशल टीचर रखा है प्लस जो हमारा जनरल टीचर नॉर्मली है वहाँ पे, दोनों क्या है एक तरह से टीम बना के कोलैबोरेट करके पढ़ाई करवाएं बच्चे को, ठीक है। खुद ना लड़ाई करें, बच्चों को कोलैबोरेट करके पढ़ाएं, खुद भी एक दूसरे से कोलैबोरेट करें, प्रॉपर टीम की तरह काम करें। देन वैंगनेस अडेप्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, कि एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जहाँ पे बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं, माइंड से रिलेटेड जितनी भी स्किल्स हैं वो डेवलप करवाई जाए। स्ट्रैटेजी इंटरवेंशन मॉडल, स्ट्रैटेजी इंटरवेंशन मॉडल में बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए जहाँ कि बच्चे क्या है एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके पढ़ सके, ठीक है जी। सर्कल ऑफ इंक्लूजन मॉडल, सर्कल ऑफ इंक्लूजन मॉडल मोस्टली प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए होता है जहाँ पे बच्चे की सोशल मॉरल डेवलपमेंट की जाती है, ठीक है जी, वो होता है सर्कल ऑफ इंक्लूजन मॉडल। ये 5 तरह के मॉडल्स हैं। नाउ बैरियर्स, कौन कौन से बैरियर्स हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, मतलब इंक्लूड तो हम करना चाहते हैं कि हर बच्चे को इंक्लूड किया जाए, बट क्या दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है लोगों को, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है स्कूल्स में, ठीक है। फिर उसके बाद रिसोर्स रूम्स नहीं हैं, अनट्रेंड टीचर्स हैं, टीचर ट्रेंड नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा किया जाता है इन बच्चों के साथ, नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी, और करिकुलम भी क्या है, रिजिड है, फ्लैक्सिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सारे क्या है एज अ बैरियर काम करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। आई होप ये ए पार्ट कंप्लीट हो गया। 14 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये, ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ कम्स टू द बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में डिफरेंस बताना है क्या है, ठीक है। तो स्पेशल एजुकेशन कौन सी होती है, ये एक बहुत ही पुराना कंसेप्ट है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन बहुत ही रीसेंट कंसेप्ट है, और इंक्लूसिव तो लेटेस्ट कंसेप्ट है, ठीक है जी। स्पेशल एजुकेशन में बच्चे को फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, इंटीग्रेटेड में कोई फैसिलिटी नहीं होती, बस दोनों को क्या है एक साथ पढ़ाया जाता है, नॉर्मल और डिसेबल्ड बच्चों को। और इंक्लूसिव एजुकेशन में फैसिलिटीज़ दी जाती हैं और दोनों को पढ़ाया भी जाता है एक साथ में, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन में ट्रेंड टीचर्स चाहिए, इंटीग्रेटेड में वॉलंटियर्स होते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन में भी ट्रेंड टीचर्स होते हैं। स्पेशल एजुकेशन में बच्चे को आइसोलेट करके अलग से स्पेशल स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, इंटीग्रेटेड में इंक्लूड किया जाता है बच्चे को बट कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती, इंक्लूसिव में तो इंक्लूड भी किया जाता है और फैसिलिटी भी दी जाती है, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन में करिकुलम को बच्चे के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन है, स्पेशल बच्चे हैं, सारे डिसेबल्ड हैं,
ठीक है। इंटीग्रेटेड में तो फिक्स्ड रहता है करिकुलम सबके लिए, चाहे वो नॉर्मल बच्चा है चाहे वो डिसेबल बच्चा है। और इंक्लूसिव एजुकेशन में करिकुलम को अलग से डिज़ाइन किया जाता है हर एक बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग, राइट। स्पेशल एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन तो की जाती है, इंटीग्रेटेड में अपॉर्चुनिटी दी जाती है, बट इंक्लूसिव में तो इक्वालिटी रखी जाती है, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन कॉस्टली है बिकॉज एक एक बच्चे को देखो फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एड्स प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। इंटीग्रेटेड में नॉट एक्सपेंसिव क्योंकि यहाँ फैसिलिटी नहीं दी जाती। इंक्लूसिव में भी क्या होता है, कॉस्टली होता है। आई होप ये तीनों का आपको डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही ब्रीफ में पढ़ना है तो वीडियोस तो ऑलरेडी है ही हैं प्लेलिस्ट में। नाउ कम्स इसका बी पार्ट का एक और टॉपिक है साथ में, एडवांटेज क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। दोनों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन के क्या फ़ायदे हैं। तो पहला एडवांटेज है बेटर मोटिवेटेड, बच्चा ज़्यादा मोटिवेटेड होगा, ठीक है जी। अगर उनको इंक्लूड करके पढ़ाया जाएगा बच्चे भी मोटिवेट होंगे। चिल्ड्रन बी एबल टू पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, बच्चे को कम्युनिटी का हिस्सा माना जाएगा बाय द सोसाइटी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बच्चे के साथ। पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, स्कूल्स ज़्यादा वेलकमिंग हो जाएंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है। बच्चे एक अच्छे सिटीज़न बनेंगे, बच्चे में लीडरशिप क्वालिटीज़ आएंगी, टीम वर्क सीखेंगे, सारे एक साथ मिलजुल के, ठीक है, काम करना सीखेंगे। लर्न टू रिस्पेक्ट द पीयर्स विद डिसेबिलिटीज़, मजाक नहीं उड़ाएंगे, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करनी सीखेंगे, चाहे किसी में कोई कमी है नहीं है। रिमूव द नेगेटिव मेंटालिटी ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी की जो नेगेटिव मेंटालिटी है वो भी रिमूव हो जाएगी अगर इंक्लूसिव एजुकेशन को इंक्लूड किया गया। आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। नाउ कम्स द सी पार्ट। सी पार्ट में तो सारे आपको बतानी है जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है जो डिसेबल बच्चों के लिए काम करते हैं उसके बारे में आपको एक तरह से बताना है। जो आपके सिलेबस में है, पॉलिसीज़ दी गई हैं, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, RCI दी गई है, RTE है, सारे अगर तो आप कर सकते हो, ठीक है, तो सारे आप 14 मार्क्स में कर जाओ क्योंकि क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। वीडियोस आपको प्रोवाइडेड हैं, बट अगर मेरी मानो तो मतलब A और B पार्ट कर जाओ, C को आप शॉर्ट में लर्न कर जाओ, बिकॉज एक एक पॉइंट लर्न करना हर एक पॉलिसी का बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कई बार बच्चा स्किप कर जाता है तो वहीं पे सारी पॉलिसी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद RCI। RCI क्या होता है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1992 में। ये क्या है, एक गवर्नमेंट बॉडी है जो डिसेबल बच्चों की तरफ ध्यान देती है ताकि उन बच्चों की क्या है प्रॉपर डेवलपमेंट हो, चाहे वो फिजिकल है, सोशल है या मेंटल है, ठीक है। इसका एक्चुअल में RCI का काम क्या होता है कि उसने रेगुलेट करना है, मॉनिटर करना है, देखना है कि हर एक स्कूल जो है जो डिसेबल्ड के लिए चलाया जाता है क्या बच्चों को प्रॉपर वहाँ पे एजुकेशन दी जाती है, टीचर्स वहाँ पे ट्रेंड हैं या नहीं है, ठीक है। कोई कॉलेज या कोई भी यूनिवर्सिटी RCI की सिग्नेचर के बिना, अप्रूवल के बिना कोई भी ट्रेनिंग नहीं दे सकता बच्चे को, ठीक है। इफ़ गिवन एनी फैसिलिटी और ट्रेनिंग विदाउट अप्रूवल तो उस टीचर के ऊपर या उस कॉलेज यूनिवर्सिटी पर बहुत ही बड़ा मतलब एक तरह से क्या है रिस्क वाला काम है, एक्शन लिया जाएगा उनके अगेंस्ट। मतलब RCI से अप्रूवल लेना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी अगर आपने डिसेबल बच्चों के लिए कुछ भी करना है, कोई स्कूल्स में कोई फैसिलिटीज़ लेके आनी है, आपने कोई ट्रेंड टीचर्स को एडमिट करना है स्कूल्स में, उससे पहले आपको RCI की अप्रूवल चाहिए, ठीक है। वो देखेंगे टीचर ट्रेंड है या नहीं है, फिर जाके उनको एडमिशन दिया जाएगा टीचिंग के लिए, ठीक है। आप आई होप दिस इज़ क्लियर RCI। नेक्स्ट कम RTE होता है राइट टू एजुकेशन। ये तो नाम से ही पता लग रहा है, राइट टू एजुकेशन 2010 में आया था। 86th अमेंडमेंट के थ्रू 21st A आर्टिकल में लिखा गया था RTE। मतलब यहाँ पे सबको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नो डिटेंशन पॉलिसी, मतलब आप किसी बच्चे को फेल नहीं कर सकते 8वीं क्लास तक। ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी, किसी भी बच्चे को एडमिशन के लिए रिजेक्ट नहीं कर सकते कि तू डिसेबल्ड है तेरी एडमिशन नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। टीचर स्टूडेंट रेशो प्रॉपर होनी चाहिए, अगर एक टीचर है तो 30 स्टूडेंट्स होने चाहिए सिर्फ, ठीक है। कोई एडमिशन फ़ीस नहीं ली जाएगी इन बच्चों से, फ्री होगा सब कुछ। कोई प्राइवेट ट्यूशन्स नहीं देगा कोई टीचर, और ट्रेंड टीचर्स होने चाहिए, ठीक है। ये RTE की सारी पॉलिसी कहती है। अब इसको इलेबोरेट करना है, कैसे लिखना है वो आपको बहुत अच्छे से आता है। नेक्स्ट कम NTA, दैट इज़ नेशनल ट्रस्ट एक्ट। तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट क्या करता है, ये बच्चों की तरफ तो ध्यान देता ही देता है, प्लस उनकी फैमिलीज़ को भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है
और ये मोस्टली 4 तरह की डिसेबिलिटीज़ पर ज़्यादा फोकस करता है, दैट इज़ ऑटिज़म, मल्टीपल डिसेबल्ड, सेरेब्रल पाल्सी एंड मेंटल रिटार्डेशन, राइट। नेक्स्ट कम PWD, दैट इज़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। ठीक है जी, नाउ कम्स टू PWD, दैट इज़ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू ये जो डिसेबल बच्चे हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, इनको प्रॉपर एजुकेशन दी जाएगी, इनके प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के बारे में इनको बताया जाएगा। ठीक है, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी, इनकी डिसेबिलिटी को डिटेक्ट किया जाएगा जितना अर्ली हो सके उतना। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स इनके लिए जो गवर्नमेंट ने दी है, गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम्स है, स्कॉलरशिप वगैरह, और उनको जॉब्स के लिए तैयार करना, सब कुछ PWD के अंडर होता है। ठीक है, देन नेशनल पॉलिसी ऑफ फॉर डिसेबल 2006, ये तो सिंपल सी पॉलिसी है कि सबको एजुकेट करना है, सबको असिस्टिव एड्स प्रोवाइड करने हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करना है ताकि आगे जाके वो भी जॉब्स कर सकें, और वोकेशनल ट्रेनिंग उनको देनी है। ठीक है जी, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपके लिए क्विक रिविजन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।